बच्चा पार्टी ऑफ क्लास 6। चलिए शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी का फर्स्ट यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिनके राइटर सुधा मूर्ति जी हैं। ये एक फेबल है। फेबल मतलब शॉर्ट स्टोरीज होता है जिनमें एक मोरल भी होता है। मोरल मतलब हमें शिक्षा मिलती है। आज की स्टोरी का मोरल है कि हार्ड वर्किंग डेडिकेशन मैटर्स। ये हमें सक्सेस दिलाती है, ना कि कोई मैजिकल सपोर्ट। अ बॉटल ऑफ ड्यू, एक बोतल ओस की। ड्यू मतलब होता है बच्चों ओस। सुबह सुबह आप सर्दियों के दिनों पे पत्तों पर देखते हो ना पानी की गोल गोल बूंदें, वही होती है ड्यू। तो चलिए बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विथ रीडिंग एंड मीनिंग। रमानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रमानाथ एक युवक था जो एक अमीर भूस्वामी का बेटा था। लैंडलॉर्ड मतलब भूस्वामी, मतलब जिनके पास बहुत जमीन होती है, उनको जमींदार भी कहा जाता है। रिच मतलब अमीर। His father left him large tracts of land when he died. मतलब उनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तब वे अपने बेटे मतलब रमानाथ के लिए बहुत सारे ज़मीन पीछे छोड़ गए थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब बहुत सारा ज़मीन। आपके बुक में ही दिया हुआ है बच्चों इसका मीनिंग। और लेफ्ट मतलब छोड़ जाना। But Ramanath did not spend even one day looking after his land. पर रमानाथ एक भी दिन अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए नहीं बिताया। अपनी ज़मीन की देखभाल वो एक दिन भी नहीं किया। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। This is because he had a funny idea. क्योंकि उसके पास एक मज़ेदार विचार था, एक अजीब मज़ेदार सी सोच थी। क्या थी? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. क्योंकि वो विश्वास करता था कि कहीं ना कहीं एक मैजिक पोशन है जो हर एक चीज़ को सोने में बदल सकती है। पोशन का मतलब होता है बच्चों अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एक लिक्विड होता है जिसमें जादुई शक्ति होती है। He spent all his time to learn more about this portion. वह अपना सारा समय इस मैजिकल पोर्शन के बारे में जानने में बिताता था। People cheated him often. लोग अक्सर उसको धोखा देते थे। Often मतलब अक्सर, cheated मतलब धोखा देना। Promising to tell him about it. उसको प्रॉमिस करते थे कि वे रमानाथ को मैजिकल पोर्शन के बारे में बताएंगे, पर एक्चुअली बताते नहीं थे, उसको धोखा देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप बच्चों एक फ्रेज या एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग। रमानाथ तो मैजिक पोर्शन के बारे में जानना चाहता था, तो इसकी खोजबीन वो स्टॉप नहीं किया। लोग उसको ठग रहे थे, पर फिर भी वो मैजिक पोर्शन के बारे में जानना चाहता था और इसकी खोज वो करता ही रहा। His wife Madhumati was tired of this. Tired of मतलब थक जाना। रमानाथ की जो वाइफ थी मधुमती, वो थक गई थी रमानाथ की इन हरकतों से। एंड ऑल्सो वरीड, और वो बहुत चिंतित भी हो गई थी। वरीड मतलब चिंतित होना। बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रमानाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि उसे दिख रहा था कि रमानाथ इस मैजिक पोर्शन के बारे में जानने के लिए कितना पैसा वो खर्च कर रहा था। काम तो वो कुछ कर नहीं रहा था, ऊपर से वो लोगों द्वारा ठगा जा रहा था, पैसा वेस्ट हो रहा था। शी वॉज श्योर दैट soon they would be without money. वह बिल्कुल श्योर हो गई थी कि कुछ ही दिनों में वे बिना पैसे के रह जाएंगे, उनके पैसे सारे खत्म हो जाएंगे। बच्चा पार्टी अब नेक्स्ट पैराग्राफ।
One day, a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक प्रसिद्ध साधु जिनका नाम था महीपति उनके शहर आए. फेमस मतलब प्रसिद्ध, सेज मतलब साधु और टाउन मतलब शहर. Ramanath became his follower and asked him about the portion. रमानाथ साधु के शिष्य बन गए और उन्हें पोर्शन के बारे में पूछा. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a portion." रमानाथ आश्चर्य हो गए जब साधु उन्हें बताया कि हाँ, मैं अपनी हिमालय की यात्राओं के दौरान सुना हूँ कि आप ऐसे पोर्शन कैसे बना सकते हो. बट इट इज डिफिकल्ट, पर ये मुश्किल है, बनाना मुश्किल है. टेल मी, रिक्वेस्टेड रमानाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक. अपने भाग्य पर विश्वास ना करते हुए रमानाथ साधु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बताइए. फॉलोअर मतलब शिष्य, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ट्रैवल्स मतलब यात्राएं, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल और बिलीव मतलब विश्वास. अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं बच्चों. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. साधु रमानाथ को बोल रहे हैं कि तुमको केले के पौधे लगानी है और उन्हें अपने हाथों से पानी देना है. In winter, the morning dew is on the leaves. सर्दियों के दिनों पर सुबह की ओस पत्तों पर होगी. You have to collect the dew and store it in a bottle. मतलब तुम्हें इन ओस को इकट्ठा करना है और एक बॉटल पर जमा करना है. When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाएगा, bring it to me, मेरे पास वह लाओ. I will chant some magic words. मैं कुछ जादुई शब्द बोल दूंगा. Chant मतलब मंत्र. Which will turn it into the magic portion. जिससे कि वो ओस जो है वो मैजिक पोर्शन में बदल जाएगा. ओस मैजिक पोर्शन बन जाएगा. A drop of the portion will change any object into gold. वो पोर्शन जो बनेगा उसकी एक बूंद से कोई भी वस्तु सोने में बदल जाएगा. पार्ट 1 का लास्ट पैराग्राफ है बच्चों. रमानाथ was worried. रमानाथ चिंता में पड़ गए. But winter is only for a few months. पर सर्दी तो कुछ ही महीनों के लिए होती है. It will take me years to collect 5 liters of dew. मुझे तो कई सारे वर्ष लग जाएंगे केवल 5 लीटर ओस जमा करने में. तब साधु जी बोलते हैं, You can plant as many banana plants as you want. तुम जितना चाहो उतना केले के पौधे लगा सकते हो. But remember, लेकिन ध्यान रखना, You must look after them yourself. तुम्हें खुद को ही इनकी देखभाल करनी पड़ेगी. And collect the dew with your own hands. और उससे ओस भी तुम्हें अपने ही हाथों से जमा करना है. Want मतलब चाहना, Remember मतलब याद रखना, Yourself मतलब स्वयं या फिर अपने आप को, Collect मतलब जमा करना. बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही. फर्स्ट पार्ट था. आई होप आप सब समझ गए. एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. और सेकेंड पार्ट दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. तो आज के लिए इतना ही. सेकेंड क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. टाटा.